नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की एक ऐसी वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने कि पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया था। और ये वारदात राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर में हुई थी। राजस्थान में दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मासूम बच्चियों से लेकर विवाहित महिलाएं तक शिकार बन रही है। बड़ी वारदातों से ऐसा लगता है जैसे अपराधियों को ना तो खाकी वर्दी का डर है और ना ही सरकार का। घटना के बाद विपक्षी पार्टियों के लोग हाय तौबा मचाते हैं और फिर थोड़े दिन बाद मामला शांत हो जाता है। पिछले दिनों राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर में एक ऐसा मामला सामने आया जो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चित हो गया। ताज्जुब की बात यह है कि इस सनसनीखेज अपराध में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिला स्तर की महिला नेता शामिल थी। जिन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं वे दोनों सवाई माधोपुर में रहती थी। उनमें सुनीता वर्मा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी, तो दूसरी पूजा उर्फ पूनम चौधरी कांग्रेस सेवा दल महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिला अध्यक्ष थी। चूंकि दोनों ही जिला स्तर की नेता थी, इसलिए उनकी क्षेत्र में अच्छी साख थी। पूजा और सुनीता वर्मा लोगों के सरकारी काम कराने में मदद किया करती थी। लोग उन पर भरोसा करते थे और दोनों को गरीबों की मसीहा मानते थे। अलग अलग राष्ट्रीय पार्टियों की जिला अध्यक्ष थी, इसलिए जिले के सरकारी महकमों में उनकी अच्छी जान पहचान थी। एक दिन कांग्रेस सेवा दल महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी नेम सिंह के घर पहुंची। दरअसल नेम सिंह पूनम से कई बार कह चुका था कि उसे किसी बैंक से लोन दिला दे तो वो कोई व्यवसाय शुरू कर देगा। पूनम ने नेम सिंह को भरोसा दिया था कि वो उसका लोन करा देंगी। नेम सिंह की एक 16 साल की बेटी थी जिसका नाम था सीमा। वो गरीब परिवार में जन्मी जरूर थी, लेकिन थी गोरी चिट्टी और खूबसूरत। पूनम ने नेम सिंह से कहा, तुम्हारी बेटी सीमा दिन भर घर में पड़ी क्या करती है, इसे हमारे साथ भेज दो। साथ रहने पर दुनियादारी सीख जाएगी, देखना इसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। नेम सिंह पूनम को बड़ी नेता समझता था। उसने सोचा कि संभव है अपनी ऊंची पहुंच के चलते पूनम सीमा की कहीं नौकरी लगवा दे। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के सीमा को पूनम के साथ भेज दिया। पूनम सीमा को भाजपा की नेता सुनीता वर्मा के पास लेकर पहुंची और कहा कि इस लड़की का नाम सीमा है, ये बहुत अच्छी लड़की है, आप इसे अपने पास रखो और इसकी जिंदगी बना दो। सीमा को देखकर सुनीता की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वो खूबसूरत थी। सुनीता वर्मा ने मन ही मन सोचा कि लड़की काम की है। सुनीता उसे प्यार से रखने लगी। शहर में वो जहां भी जाती सीमा साथ में होती थी। जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट और बैंक वगैरह में भी सुनीता सीमा को लेकर साथ जाती थी। सुनीता वर्मा के घर पर एफसीआई का कर्मचारी हीरालाल मीणा आता रहता था। वो उसका जानकार था। साल 2013 में सुनीता वर्मा ने बतौर निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हीरालाल ने उस समय उसका तन मन धन से साथ दिया था। सुनीता वर्मा वो चुनाव तो नहीं जीत पाई, मगर उसकी जान पहचान का दायरा बढ़ गया था। चुनाव हारने के बाद भी हीरालाल का सुनीता के घर बदस्तूर आना जाना जारी रहा। हीरालाल ने जब सुनीता के साथ एक किशोर युवती को देखा तो उसके बारे में पूछा। तब सुनीता ने बताया कि इसका नाम सीमा है और अब ये उसके साथ ही रहेगी। हीरालाल का अधेड़ मन सीमा का सामीप्य पाने को ललायित हो उठा। अपने मन की बात उसने सुनीता को बता दी। साथ ही ये भी कहा कि वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लालची सुनीता तैयार हो गई और उसने एक दिन सीमा को हीरालाल मीणा के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। हीरालाल ने उस मासूम से दुष्कर्म किया। सुनीता ने उसका वीडियो बना लिया और फोटो भी खींच लिए। इज्जत लुटने के बाद सीमा रोने लगी। तब सुनीता ने उसे वीडियो और अश्लील फोटो दिखाकर कहा, अगर किसी से इस घटना की चर्चा की तो ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। तब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। रोना धोना बंद कर और भूल जा इस घटना को, ये तेरे लिए बेहतर होगा।
सीमा उन वीडियो और फोटोओं को देखकर अंदर तक कांप गई थी। वो इतनी नादान नहीं थी कि कुछ समझती ना हो। वो समझ गई थी कि अगर उसने घर पर किसी को बताया तो ये वीडियो और फोटो वायरल कर देगी। तब वो और उसका परिवार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सुनीता वर्मा अब सीमा का भरपूर लाभ उठाना चाहती थी, लिहाजा उसे डरा धमकाकर उसे और भी कई सरकारी मुलाजिमों के सामने पेश कर उनसे अपने काम निकलवाए। सीमा उसके हाथ की ऐसी कठपुतली बन गई थी जो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन सुनीता ने धमकाकर सीमा को घर भेज दिया। वो डरी सहमी घर चली गई। उसका मन तो कर रहा था कि अपनी मम्मी को सब कुछ बता दे, मगर वीडियो और फोटो वायरल होने की बात ध्यान में आते ही उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। सीमा चुप रहने लगी। एक दिन उसकी मम्मी ने वजह पूछा तो कह दिया, दिन भर इधर उधर घूमने से थक गई हूँ, थोड़ी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटी, अगर लोन मिल जाएगा तो हमारे दिन फिर जाएंगे। तुम सुनीता दीदी के साथ रहो, वो काम करवा देंगी, अच्छी इंसान है। मम्मी ने कहा तो सीमा मन ही मन सोचने लगी कि सुनीता औरत के नाम पर वो कलंक है जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को लोगों के साथ सोने को मजबूर करती है, अश्लील वीडियो और फोटो बनवाकर ब्लैकमेल करती है, धमकाती रहती है। सुनीता वर्मा ने अगले रोज सीमा को अपने घर बुलाकर एकांत में कहा, तूने अपने साथ घटी घटना के बारे में घर में किसी को बताया तो नहीं? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, सीमा ने कांपते स्वर में कहा। अच्छा किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कभी भूलकर भी किसी को नहीं बताना, वरना ये वीडियो और फोटो, सुनीता ने धमकाया। मैं किसी से नहीं कहूंगी, सीमा बोली। जब तक तुम मेरा कहना मानोगी तब तक इन्हें वायरल नहीं करूंगी, ठीक है? तुम चिंता मत करो, सुनीता ने कहा तो सीमा की जान में जान आई। सुनीता वर्मा के पास कई लड़कियां आती थी, वे सब भी सीमा की तरह सुनीता के इशारों पर नाचती थी। हीरालाल ने सीमा को कई लोगों के साथ भेजा जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। सुनीता वर्मा के घर पर राजू राम रेगर नाम का इलेक्ट्रीशियन आता था। उसने सुनीता के घर पर बिजली का काम किया था, जिसका सुनीता को 5,000 रुपए का भुगतान करना था, मगर सुनीता ने उसे रुपए नहीं दिए, कह दिया कि 2-4 दिन के बाद आना। राजू अपने पैसे मांगने सुनीता के घर आने लगा। तब सुनीता ने राजू रेगर से कहा कि मेरे साथ जो लड़की रहती है उसके तन का स्वाद चखा देती हूँ, 5,000 रुपए वसूल हो जाएंगे। राजू रेगर ने सीमा को देखा था, वो सुंदर खिलती कली थी। सुनीता ने सीमा को धमकाकर राजू के साथ भेज दिया। राजू सीमा को होटल स्वागत में ले गया और उसके साथ मौज मस्ती की। सुनीता वर्मा की तरह पूनम उर्फ पूजा चौधरी भी नाबालिग सीमा को डरा धमकाकर अपने साथ ले गई और एक व्यक्ति के आगे परोस दिया। उस व्यक्ति ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। कई ऐसे सरकारी कर्मचारी थे जो सुनीता और पूनम का काम करते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिससे पैसा लेकर सुनीता और पूनम पीड़िता को उनके हवाले कर देती थी। वे लोग सीमा को किसी होटल या कमरे पर ले जाकर उसके साथ यौन संबंध बनाते और फिर उसे सुनीता या पूनम चौधरी के पास छोड़ देते थे। सीमा करीब 8-10 लोगों के साथ भेजी गई थी। सीमा पिछले काफी महीनों से ये सब कर रही थी, मगर हर चीज की भी एक हद होती है। जब वो थक गई तो घर पर माँ के पास रोने लगी। माँ ने पूछा तो उसने सुनीता और पूनम की काली करतूत के बारे में सारी बातें बता दी। माँ ने बेटी की पीड़ा सुनी तो उसका दिल दहल उठा। बेटी के साथ इतना सब कुछ घट गया और उसे पता तक नहीं चला। इसके बाद माँ ने तय कर लिया कि उसकी नाबालिग बेटी की जिंदगी को नरक बनाने वालों को सजा दिलाकर रहेगी। सीमा की माँ ने अपने पति को सारी बात बताई। इसके बाद घरवाले 22 सितंबर 2020 को नाबालिग सीमा को लेकर महिला थाना सवाई माधोपुर गए और सुनीता वर्मा उर्फ संपत्ति बाई, हीरालाल मीणा, पूनम उर्फ पूजा चौधरी और अन्य लोगों के खिलाफ यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सवाई माधोपुर के एसपी ओम प्रकाश सोलंकी ने महिला थाने में दर्ज रिपोर्ट का अध्ययन किया और अपने नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच शुरू की। पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किए।
सीमा द्वारा बताए गए होटल में जाकर रिकॉर्ड चेक किया। इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता वर्मा उर्फ संपत्ति बाई सहयोगी हीरालाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद पूछताछ में सामने आया कि जब राजू रेगर ने सुनीता से बिजली फिटिंग के पैसे मांगे तो सुनीता ने नाबालिग सीमा को उसके साथ भेज दिया था, जिसे वो होटल में ले गया था और वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने राजू रेगर को भी गिरफ्तार कर लिया। सुनीता और हीरा ने 2 सरकारी कर्मचारियों के नाम भी बताए। उनमें एक जिला उद्योग केंद्र का क्लर्क संदीप शर्मा और दूसरा कलेक्टर कार्यालय का चपरासी शिवराज मीणा था। पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूनम को अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिली तो वो घर से फरार हो गई। पुलिस को पता चला कि पूनम चौधरी बिहार की रहने वाली है, इसलिए अनुमान लगाया गया कि शायद वो बिहार भाग गई है। लोगों ने 30 सितंबर 2020 तक पूनम चौधरी को सवाई माधोपुर में देखा था। तब पुलिस ने उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया। लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी कि कहीं पुलिस के ऊपर सत्ताहीन लोगों का दबाव तो नहीं था। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि पूनम चौधरी को अप्रैल 2020 में उसकी निष्क्रियता को देखकर पार्टी हाईकमान ने जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। पूनम की सवाई माधोपुर में सीमेंट की फैक्ट्री भी है। पूनम ने सीमा को उस फैक्ट्री के पास ले जाकर अपनी पहचान के आदमी के साथ भेजकर दुष्कर्म कराया था। सरकारी कर्मचारियों संदीप शर्मा और शिवराज मीणा ने पुलिस को बताया कि सुनीता वर्मा उनके पास कामकाज के लिए आती रहती थी, इसी से उनकी जान पहचान थी। वो जिला उद्योग केंद्र व श्रम विभाग में लोन, सब्सिडी, श्रम डायरी सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करती थी। आरोपी संदीप शर्मा ने इसी का फायदा उठाकर राजनगर स्थित नर्सिंग होम के पास अपने मकान में सीमा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। सुनीता वर्मा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन वगैरह देने जाती रहती थी। चपरासी शिवराज मीणा सुनीता वर्मा को कलेक्टर से मुलाकात के लिए भेजता था। इसी दौरान दोनों की जान पहचान हो गई थी। शिवराज मीणा लॉकडाउन के दौरान सुनीता वर्मा के साथ लोगों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित करता था। शिवराज मीणा ने लॉकडाउन के समय सुनीता वर्मा के ऑफिस में ही नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित सीमा ने दूसरे कई लोगों द्वारा भी देह शोषण के आरोप लगाए, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद जब ये खबर मीडिया की हाईलाइट बनी तो वे लोग फरार हो गए। अगर पीड़ित के घर से रुपए गायब नहीं हुए होते तो शायद ये मामला अभी प्रकाश में नहीं आता। दरअसल हुआ ये था कि नेम सिंह के घर से कुछ रुपए गायब हो गए थे। इस बारे में उन्होंने बेटी सीमा से पूछताछ की तो उसने बताया कि रुपए उसने चोरी किए थे। सीमा ने पिता से कहा कि ये रुपए सुनीता वर्मा ने मंगाए थे। रुपए क्यों मंगाए थे, ये पूछने पर बालिका ने सारा राज फांस कर दिया कि किस तरह उसे जिंदगी बनाने और अच्छे घर में शादी का प्रलोभन देकर कई लोगों के साथ सोने पर मजबूर किया गया। ब्लैकमेलिंग के लिए उन्होंने उसकी अश्लील वीडियो बना ली थी और उसे आधार बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सुनीता ने ही उसे घर से पैसे लाने के लिए मजबूर किया था। पीड़ित बालिका और उसकी मां ने बताया कि सुनीता और पूनम के पास करीब 30-35 लड़कियां हैं जो उनके इशारे पर शहर से बाहर भी जाती है। इन लड़कियों को सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और सफेदपोश लोगों के पास भेजा जाता है जहां उनका देह शोषण किया जाता है। पीड़िता ने दावा किया कि कई बड़े सफेदपोश राजनेता और अधिकारी भी इस सेक्स रैकेट में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये धंधा सुनीता वर्मा और पूनम चौधरी मिलकर चलाती थी। चर्चा तो ये भी रही कि लड़कियों के साथ गलत काम करने वाले पुरुषों को भी ये दोनों महिला नेता अश्लील वीडियो व फोटो के माध्यम से ब्लैकमेल करती थी। बदनामी के डर से वे लोग रुपए देकर पीछा छुड़ाते थे, क्योंकि पुलिस के पास जाकर बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलता था। दोनों ब्लैकमेलर नेत्रियां मौज की जिंदगी जी रही थी। उन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली थी। जब इस घटना की खबर अखबारों में प्रकाशित हुई तो लोग हैरान रह गए। 2 राजनीतिक पार्टियों की जिला अध्यक्ष, वो भी महिलाएं, ऐसा काम कर रही थी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने सुनीता वर्मा,
हीरालाल मीणा, संदीप शर्मा, शिवराज मीणा और राजूलाल रेगर को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। पूजा उर्फ पूनम चौधरी और अन्य आरोपी भी पकड़े जाएंगे। पीड़िता के परिवार का कहना है कि उन्होंने सभी दुष्कर्मियों के बारे में पुलिस को बता दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि अन्य पीड़ित युवतियां रिपोर्ट दर्ज कराकर अपने परिवार की रही बची इज्जत दांव पर नहीं लगाना चाहती, इसलिए चुप है। सेक्स रैकेट की पड़ताल में जुटी पुलिस को पता चला कि अब तक वो जिस पूजा को खोज रही थी, हकीकत में वो कांग्रेस सेवादल महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी है। पूनम ने इस खेल को पूजा के रूप में अपनी पहचान बनाकर अंजाम दिया था। पुलिस को ये जानकारी भी मिली कि इस सेक्स रैकेट गिरोह ने नाबालिग सीमा को जयपुर में बेचने का सौदा कर लिया था। इसके लिए उसे जयपुर भेजने की तैयारी थी। हीरालाल उसे सवाई माधोपुर बस स्टैंड तक छोड़ने गया, लेकिन पीड़िता जैसे तैसे उससे बच निकली। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि बालिका का सौदा जयपुर में किन लोगों के साथ किया गया था। पीड़िता सीमा कक्षा 9 में पढ़ती थी। कोरोना काल में स्कूल बंद थे। ऐसे में वो अपनी जिंदगी बनाने के लिए महिला नेत्रियों की शरण में गई थी, लेकिन उन्होंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।